आज हम लोग चैप्टर 7 का नया टॉपिक लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ेंगे। भाषा प्रोसेसर तो है क्या, समझते हैं। यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। यानी लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, क्या करता है? जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, किस में करता है? सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। तो हमने देखा कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को आपके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है? क्योंकि भाई मशीन कोड ही तो कंप्यूटर समझ सकता है, इसीलिए हमने लैंग्वेज प्रोसेसर को बनाया। ठीक है, यानी भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इनपुट को किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे लैंग्वेज प्रोसेसर को भाषा, यानी जैसे कि हमने कहा ना कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन तो सीधे समझते थे, असेंबली के लिए असेंबलर इस्तेमाल करते थे। तो इसी प्रकार लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? जो भी आपने सोर्स कोड लिखा उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, तभी कंप्यूटर को समझ पाएगा। अनुवाद ट्रांसलेट करता था। तो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड कहा जाता है। अब बात करते हैं सोर्स कोड क्या है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कोडिंग करते हैं, चाहे किसी भाषा में, चाहे सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो, विजुअल बेसिक में हो, तो जो भी हमने प्रोग्रामिंग करने के दौरान प्रोग्राम लिखा उसी को बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक, अच्छा, सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड। आगे बात करते हैं कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना, चेंज करना, ऑब्जेक्ट कोड करना या प्रोग्राम कोड करना कहलाता है। आगे एक ट्रांसलेटर, यानी ट्रांसलेटर की बात की, एक ट्रांसलेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। सोर्स प्रोग्राम को क्या करता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे कंप्यूटर समझता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। यानी इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट किसी भी सोर्स प्रोग्राम को, यानी जो सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल जैसे किसी भी आपने लिखा है उसको नहीं समझता है। तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट जब कर लेते हैं वो कंप्यूटर कोड में आ जाता है, तभी कंप्यूटर उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को क्या कर सकता है? समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। आगे एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग समझते हैं। तो लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति होती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं टर्टल। क्या बोलते हैं उसको? टर्टल बोलते हैं। ठीक, आगे कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है कंपाइलर? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे बात करते हैं एंड्रॉयड। तो ये तो बहुत सभी लोग जाने, आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और सब एंड्रॉयड मोबाइल लगभग इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रॉयड है क्या? एंड्रॉयड का विकास, डेवलपमेंट की आधिकारिक भाषा क्या है? जावा। तो इसीलिए अगर आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं तो एंड्रॉयड सीखने के लिए पहले आपको जावा आनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने वाला प्रोग्राम है। कौन करता है? बिल्कुल सही, कंपाइलर करता है, एकदम सही। आगे बात करते हैं यूनिक कोड क्या है। यूनिक कोड प्रत्येक भाषा लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशेष कोड है। ठीक है, ये क्या है? यूनिक कोड क्या है? एक विशेष प्रकार का आपका कोड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरण कहलाता है। यानी अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? तो जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? उस प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स कोड। आगे प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई पहली प्रोग्रामिंग भाषा। तो पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो अगर हम उसकी बात करें तो हम फोर्ट्रॉन को कह सकते हैं कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह भाषा जिसे फोर्ट्रॉन, एल्गल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। नींव का पत्थर मतलब स्टार्टिंग उसी से हुआ, तो नाम भी उसका है बेसिक, और वो बेसिक है भी। ठीक, आगे बात करते हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा। बिल्कुल सही, फोर्ट्रॉन को कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा के रूप में जाना जाता है। व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग की जाने भाषा कोबोल। ठीक है, ये बिजनेस लैंग्वेज है ही है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड में परिवर्तित करता है। तो जावा कंपाइलर, जावा में जो है उसमें जावा सी के नाम से हम एक कमांड होता है, कंपाइलर होता है जावा सी कंपाइलर, जिसकी मदद से हम सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड में परिवर्तित करते हैं। इसी की वजह से जो है जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाती है। ठीक, इसको हम आगे और समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कंपाइलेशन क्या होते हैं, रन टाइम। तो अगर सबसे पहले देखिए क्रम से समझे तो पहला है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, फिर उसे किसी लैंग्वेज प्रोसेसर में प्रोसेस करना, फिर जब प्रोग्राम रन करते हैं तो उसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करने के बाद उसमें किसी भी, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। सिंटैक्टिकल एनालिसिस मतलब कि उसमें जो सिंटैक्स लिखे गए हैं वो किस प्रकार के हैं, उसको कम किया सकता है नहीं किया सकता। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस मतलब उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए इसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर क्रम्स की बात करें तो रन टाइम ऑर्गेनाइजेशन। रन टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रोग्राम रन करेगा तो क्या चीज़ें होंगी, तो जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो कोड का जनरेशन होता है और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो सोर्स कोड है वो क्या सही है गलत है उसको इंटरप्रेट करते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है। तो ये एक आपका बनाया गया है कि किस प्रकार प्रोग्राम आपका शुरू होता है, प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार वर्क करता है। इसके लिए एक चार्ट के माध्यम से इस बात को समझाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाषा प्रोसेसर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक कंपाइलर, बिल्कुल सही, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे सोर्स को एक साथ पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, और असेंबलर तो बताया है असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आगे देखते हैं कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज के कमांड्स को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित या चेंज करता है। तो इसको डायग्राम समझते हैं। ये क्या है, सोर्स कोड को, जो सोर्स कोड होता है वो प्रोसेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोड ही प्रोसेसिंग के बाद मशीन कोड में आपका कन्वर्ट होती है। तो ये कंपाइलर कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है। आगे बात समझते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को सोर्स कोड भी कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी किसी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको, जो भी प्रोग्राम बनता है वो सोर्स कोड ही होता है। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है। जो कंपाइलर होता है बिल्कुल वही काम करता है, लेकिन वो एक साथ पढ़ के करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन मशीन कोडों यानी मशीन कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कोड होता है उसके ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाना है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर की जांच भी की जाती है। हाँ, जैसे कि आपने प्रोग्राम लिखा तो अब उसमें कीवर्ड्स हैं, उसमें स्कैन एफ है, प्रिंट एफ है, तो स्कैन की आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, प्रिंट की गलत स्पेलिंग गलत थी, तो ये सब जो सिंटैक्स में आपने लिखा या उसका लिखने का तरीका में कुछ कमी है तो ये भी आपका कंपाइलर बता देता है कि भैया इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, उसमें एरर आ जाएगा, वो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर केवल उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम का अनुवाद करता है जिसके लिए लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि अगर सी का कंपाइलर होगा तो सी की बात करेगा, तो सी का कंपाइलर केवल उन्हीं प्रोग्राम का ट्रांसलेट करता है जो सी भाषा में लिखा गया। कॉमन सी बात है भाई, जो जिस सब्जेक्ट का ट्रांसलेटर होगा वही तो ट्रांसलेट कर पाएगा। आगे हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, यानी लाइन बाय लाइन करता है। ये एक साथ नहीं पूरे सोर्स कोड को करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं। सोर्स कोड है आपका प्री प्रोसेसिंग है, इंटरमीडिएट कोड है प्रोसेसर इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर आपका कंपाइलर की तरह ही काम करता है। ठीक है, फंक्शन सेम है, बस अंतर यह है कि वो लाइन बाय लाइन चलता है।
अब हम अगर उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा C++, जावा आज में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं, तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो इंटरप्रेटर सोर्स कोड की प्रथम पंक्ति का, अगर इंटरप्रेटर की बात देखिए कर रहे हैं, इंटरप्रेटर क्या करेगा, प्रथम पंक्ति का अनुवाद ट्रांसलेट करता है, पहली लाइन का ट्रांसलेट करेगा। यह एक के बाद एक अर्थात क्रमानुसार ट्रांसलेट करता है, इसलिए प्रत्येक अनुवाद ट्रांसलेट में होने वाली त्रुटि को मॉनिटर पर क्रमानुसार देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वह शुरुआत से देखता जाता है तो लाइन बाय लाइन करता है, तो आप उसमें जो भी कमी आई होगी लाइन बाय लाइन उसको दूर कर सकते हैं। आगे बात हो रही है कि इंटरप्रेटर में एरर को ढूंढना तथा उन्हें हल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाइन बाय लाइन है तो उसको ढूंढना भी आसान है और उसको सॉल्व करना भी आसान है। यह एक प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट लैंग्वेज में किए गए परिवर्तन को सीधा एग्जीक्यूट करता है, वही लाइन बाय लाइन को सीधा ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो असेंबलर की बात करें तो यह असेंबलर क्या है, यह लो लेवल लैंग्वेज का अनुवाद बाइनरी कोड में करता है। चूंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा समझा जाने वाले ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहलाता है, यानी जो उसका जो आउटपुट है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं, जो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके करता है। अगर इसको हम डायग्राम द्वारा समझते हैं तो जो है सोर्स कोड है किसमें है, असेंबली लैंग्वेज में है। यहाँ पे हमने असेंबलर का इस्तेमाल किया, असेंबलर की मदद से हमने उसको असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। आगे बात करते हैं, असेंबली भाषा एक विशिष्ट प्रकार के प्रोसेसर के लिए बनाई गई, क्रिएट की गई। यह एक निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।